जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। शिरडी के साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करता है या फिर केवल याद करता है, उनकी झोली भर देते हैं। आज के दौर में साईं बाबा की बड़ी संख्या में भक्त हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। साईं बाबा की हर कोई पूजा करता है, चाहे वो किसी जात या धर्म से क्यों ना हो। वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप साईं बाबा की विशेष कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो हम आपको सारी विधि बताते हैं। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है, वह है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराकर पीला कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, धूप, दीप, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत से पूजन करें। पीला मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अक्षत, पीला फूल हाथ में लेकर साईं बाबा की कथा सुनें। इसके बाद आरती और क्षमा प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरित करें। साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग हो या फिर महिला हो। उनके व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप फलाहार ले सकते हैं। शाम के समय एक बार भोजन कर सकते हैं। अंतिम व्रत के दौरान गरीबों को खाना खिलाएं, दान करें। साईं बाबा का व्रत की किताब 5, 11 या 21 लोगों में बांटें। इससे आपका उद्यापन भी पूरा हो जाएगा। साईं बाबा व्रत कथा। कोकिला नाम की महिला और उसके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर हमेशा विश्वास रखती थी। झगड़ालू स्वभाव के कारण उसके पति का धंधा ठप होने लगा और दूसरा कमाई का कोई जरिया न था। रोजगार ठप हो जाने की वजह से महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहने लगे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। खाली रहने के कारण उनका स्वभाव और अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक बुजुर्ग इंसान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने चावल की मांग की। धार्मिक स्वभाव की कोकिला बहन ने चावल दिए और बुजुर्ग इंसान को प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा, सुख मेरे किस्मत में नहीं है। और फिर उन्होंने अपने बारे में सभी बातें बता दी। तब बुजुर्ग इंसान ने साईं बाबा के व्रत के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहेगा। उसी दिन कोकिला बहन 9 गुरुवार व्रत का संकल्प ले लिया। तीसरे गुरुवार के व्रत के बाद उनके घर में धीरे धीरे खुशियां आने लगीं। सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका धंधा चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। एक दिन कोकिला के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बतलाया कि उनके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। तब कोकिला ने साईं बाबा व्रत को 9 गुरुवार रखने को कहा और पूजा विधि बताई और उनकी महिमा भी बताई। उसी दिन ने उनकी जेठानी व्रत का संकल्प ले लिया। धीरे धीरे उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगे। फिर उनके घर में भी कई अद्भुत चमत्कार हुए। हे साईं बाबा, जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी प्रसन्न होना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए साईं बाबा की जय।